नेक्स्ट हमारे पास है यहना बिन मसावी, जो कि 767 एडी के अंदर पैदा हुए और 857 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। इनके जो फादर थे वो भी फार्मासिस्ट थे। इन्होंने बगदाद के अंदर आके अपनी तालीम मुकम्मल की। इनके उस्ताद यानी यहना बिन मसावी का जो उस्ताद था उसका नाम है जी जबरील बिन बख्शो, जिसके अंडर इन्होंने अपनी पूरी जो है वो मेडिसिन की एजुकेशन जितने भी उस वक्त तक इल्म था उसको हासिल किया। और ये बहुत बड़ा नाम है अगर मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को देखें फार्मेसी के अंदर, अरबिक फार्मेसी के अंदर, क्योंकि मुसलमानों की जो फार्मेसी का इल्म है वो तो अरब से ताल्लुक रखता है ना। जो अभी मैं आपको सारा पढ़ा के आया हूँ, खिलाफत मुख्तलिफ खिलाफतें आपको पढ़ा के, वो सारा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? अरब के इलाके से ओरिजिन हो रहा है, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया वो इल्म। तो यही वो यानी यहना बिन मसावी ही वो बंदा है जो कि बगदाद के अंदर हॉस्पिटल बना था, उसका डायरेक्टर भी यही, जैसे आज के दौर के डिफरेंट डायरेक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, उस वक्त जो हॉस्पिटल बना था खिलाफते अब्बासिया के अंदर उसका ये डायरेक्टर भी बना। यानी इतना इसका जो है वो नॉलेज आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये पर्सनल फिजिशियन भी बना। तकरीबन 4 मुख्तलिफ खलीफा, यानी कि हर दौर के अंदर बहुत सारे खलीफा आए हैं ना, तो हर ये जो है यहना बिन मसावी ये 4 मुख्तलिफ जो है वो खलीफा के पर्सनल फिजिशियन। और पर्सनल फिजिशियन कौन होता है? उस वक्त भी यही असूल था, आज भी यही असूल है। उस वक्त ये असूल था कि जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको पर्सनल फिजिशियन रखा जाता था खलीफा का, क्योंकि वो खलीफा समझ ले वक्त का बादशाह, लेकिन लफ्ज खलीफा इस्तेमाल होता है। और तो इतना बड़ा जो है वो ये पर्सनैलिटी थी यहना बिन मसावी। इनका जो दूसरा नाम है जो आपको डिफरेंट यूरोप की बुक्स में मिलेगा और दूसरे जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मिलेगा, वो है जी जेनस डिमेसेनस के नाम से। अगर आप किसी भी बुक के अंदर नाम देखें तो वो किसका नाम है? वो एक्चुअली इन्हीं का नाम यहना बिन मसावी को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर यानी कि लैटिन या दूसरी जबान के अंदर ट्रांसलेट करके वो अपना रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं कि इनके जो दूसरे नाम लैटिन हो गए या दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो नाम है वो भी हर साइंटिस्ट का लेके आया हूं, ताकि अगर आप कहीं दूसरी बाहर की बुक पढ़ रहे हो, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, किसी दूसरे मुल्क की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर वहां पे भी अगर आपको ये नाम दिखे तो आपको पता चल जाए कि ये मुस्लिम साइंसदान है, उसी का ही नाम ट्रांसलेट किया हुआ मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर। तो इन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे, मेडिकल मकाले लिखे। उनमें से चंद एक टॉपिक ये हैं ऑप्थेमोलॉजी पे, फीवर पे, लेप्रोसी पे, हेडिक पे, मेलैंकोलिया जो कि डिप्रेशन की एक किस्म है, इस पे पहली दफा इन्होंने लिखा। डाइट के हवाले से इन्होंने लिखा। और इसके अलावा जो इनकी अपनी एज ए फिजिशियन जो ऑब्जर्वेशन थी उनको भी नोट किया, और जो इनके कुलीग्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, यानी मेडिकल एफोरिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा ट्रुथ जो कि जनरल ट्रुथ कहलाए, कि यानी एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, लगातार कई बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, तो वो क्या एक जनरल ट्रुथ की उसकी स्टेटस हो जाता है, उससे हम मेडिकल के अंदर मेडिकल एफोरिज्म कहते हैं। तो वो भी इन्होंने सारे के सारे अपने बुक के अंदर कानून, जनरल कानून जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल रूल्स जो है वो भी डिस्क्राइब किए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बेतदार टॉपिक, ये तो मैंने चंद एक आपको गिना दिया ना कि पहली दफा इन टॉपिक्स पे इन्होंने यहना बिन मसावी ने लिखा। इनकी जो बुक है वो है इब्ने मसावी, जिसके अंदर 30 जो है वो अरोमेटिक प्रिपरेशन। अब आप अरोमेटिक प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, इसी जो फार्मास्यूटिकल 2 का लेक्चर सीरीज है ना, उसके अंदर डोजेज फॉर्म जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर अरोमेटिक प्रिपरेशन आप डिटेल से देख सकते हैं। तो पहली दफा 30 अरोमेटिक प्रिपरेशन पर इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा, उनकी प्रिपरेशन जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और किसी भी जो मटेरियल है उसकी अडल्ट्रेशन को कैसे चेक किया जा सकता है। अडल्ट्रेंट क्या होता है कि यानी कि शेप के हवाले से या स्ट्रक्चर के हवाले से या पार्ट यूज के हवाले से वो चीज सेम होती है, लेकिन वो उसकी फैमिली तो सेम हो सकती है बाज जगह पे, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके अंदर एपीआई है वो सेम नहीं होता। जायका तक सेम हो सकता है, अगर सेम, जैसे हम किसी की लेट्स सपोज किसी एक फैमिली के एक दरख्त की हम बार्क यूज कर रहे हैं, तो उसी फैमिली के दूसरे दरख्त की अगर आप बार्क लेंगे तो मुमकिन है कि वो उससे टेस्ट वगैरह सिमिलर हो और वो एज ए अडल्ट्रेंट के तौर पे मार्केट में बिक जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि उन एक ही फैमिली के 2 दरख्तों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस वजह से वो ओरिजिनल प्लांट की बार्क जो है वो इस्तेमाल हो रही है, दूसरे दरख्त के अंदर भी वो एपीआई मौजूद हो।
तो इसलिए हम जो दूसरा उसकी जगह इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अडल्ट्रेंट। फार्माकोलॉजिकल डिफरेंट इफेक्ट्स क्या उन एरोमेटिक प्रिपरेशंस के, वो भी इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा। जैसे कि एक मैं आपको इनकी बुक में से बात बताता हूं कि इन्होंने अपने बुक के अंदर इब्ने मसावी के अंदर ये लिखा कि जो सफरॉन है यानी जाफरान जिसे आप उर्दू में कहते हैं, उसको आप स्टमक और लीवर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह की बहुत सारी बेसिक जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन इस बुक में मौजूद थी, जिन बेसिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आज हम इस यानी कि जदीद तरीन दौर के अंदर पहुंच चुके हैं इन लोगों की डिस्कवरीज की वजह से। और ये जो बात है ना याना बिन मसावी की किताब में लिखी हुई कि जाफरान को आप लीवर और स्टमक की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए मुफीद है, ये बात जो है वो इब्ने सीना ने भी अपनी बुक जो है उनकी कैनन ऑफ मेडिसिन उसके अंदर भी लिखी है कि आप स्टमक रिलेटेड इशू के अंदर जो है वो जाफरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Do not forget to subscribe my channel. Press bell icon to get more and latest videos. Share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.